राजस्थान में विधानसभा चुनाव करीब है और चुनाव करीब आते आते तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर देती है। चूँकि राजस्थान में तो एक मुहिम रही है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी अपना सत्ता में जो है अपना दमखम दिखाती है और चुनाव जीतती आ रही है। लेकिन इस बार शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रवक्ता साथ में तमाम उनके कार्यकर्ताओं और साथ में शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता भी आज जयपुर पधारे हुए हैं और एक इसी महीने के अंदर उनका दूसरा दौरा यहां पर रहा है, क्योंकि इस बार शिवसेना हिंदुस्तान भी राजस्थान के चुनाव आते आते इस बार एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। सर, दूसरा दौरा है इसी महीने का आपका, कार्यकर्ता भी पूरी तैयारियों के अंदर जुटे हुए हैं और आप भी चुनाव की मुहिम में लग चुके हैं। किस तरह से किन विषयों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और कौन से मुख्य मांगे रहने वाली है? देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि बहुत ही कम समय में मेरा यह दूसरा दौरा है, तो इस बात से अंदाज़ा लग जाता है कि शिवसेना हिंदुस्तान राजस्थान प्रदेश विधानसभा चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है और हमारे सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो बैठक रही है वो बहुत ही उत्साहपूर्ण रही है। सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, जिला प्रमुखों में बड़ा उत्साह है और आज एक मत से विचार हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर हम उन सीटों को चिन्हित कर लेंगे राजस्थान में जिन सीटों से शिवसेना हिंदुस्तान अपने उम्मीदवार उतारेगी। और 1 महीने की जो बात बैठक होने वाली है उसमें विषय, मुद्दे और सीटों को चिन्हित करके हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हमने कितनी सीटों पे लड़ना है। हमारा भरसक प्रयास है कि शिवसेना हिंदुस्तान प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे। सर, किन मांगों के ऊपर जो है शिवसेना हिंदुस्तान चुनाव लड़ने वाली है? क्योंकि वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस के ऊपर चुनाव लड़ती आ रही है, कांग्रेस है उन्होंने भी अभी तक अपना फेस डिसाइड नहीं किया है। तो शिवसेना हिंदुस्तान किस विषय पर या फिर किस मुद्दे पर या किस चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ने वाली है? देखो, दूसरी पार्टियां चेहरे पे लड़ रही होंगी, हम हिंदुत्व पे लड़ेंगे, हिंदुत्व के विषय पे लड़ेंगे। और जहां तक कांग्रेस की सरकार ने जो 5 साल काम किए उसका विश्लेषण हमारी पार्टी कर रही है। जहां जहां उनकी कमजोरियां रही हैं उनके मुद्दे बनाए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां जो भूमिकाएं अदा की हैं, जहां अपोजिशन के रूप में सशक्त भूमिका अदा करनी थी वहां नहीं कर पाए, जिस प्रकार से हिंदुओं का यहाँ शोषण हुआ है, उस सारे विषयों को समाज का जो विषय रहा है पीछे, जैसे उदयपुर में घटनाएं हुई, उन सभी घटनाओं को पार्टी का विश्लेषण किया जा रहा है। एक टीम बनाई गई है जो 1 महीने के बाद उन सभी विषयों को मंथन करने के बाद पार्टी की बैठक में उठाएगी और हम उस पर अपना एजेंडा सेट करके जनता के बीच में जाएंगे कि कांग्रेस और भाजपा ने जो यहाँ बारी बारी का सौदा किया हुआ है उसके खिलाफ राजस्थान की जनता खड़ी हो और शिवसेना हिंदुस्तान के उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दे। लगातार मेवात की घटना है जिसने पूरे देश की चर्चाएं हो रही हैं, मणिपुर की घटना को लेकर देश में चर्चाएं हो रही है, यहाँ तक कि मेवात के अंदर जो हिंदू रैली निकल रही थी जिसके अंदर एक समुदाय के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है, गोलीबारी की जाती है और अब जो है घटना इतना विकराल रूप ले लेती है जिसके अंदर देश भर में जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो एक समुदाय के ऊपर द्वारा ही इस प्रकार की घटनाएं करना और हिंदू समाज की रैली के ऊपर इस प्रकार से घटना के ऊपर हमला करना कितना सही है और कितना गलत है? हाँ, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार हो, संघ की पृष्ठभूमि वाले जो मुख्यमंत्री रहे और उनकी सरकार को, उनके खुफिया तंत्र को आभास ही नहीं हुआ कि इतना संगठित अपराध होने जा रहा है। एक शोभा यात्रा पे, निहत्थी शोभा यात्रा जो केवल श्रद्धा व्यक्त करने के लिए लोग जा रहे थे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों के नेतृत्व में हो रहा था और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई रही। वहाँ हजारों लोगों को मंदिर में बंधक बना लिया गया, पहाड़ियों से फायरिंग की गई और निहत्थे हिंदुओं पे फायरिंग के अलावा उन्होंने आर्म्ड पुलिस को सरेआम गुंडागर्दी के बल पे सड़क पे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ये दुस्साहस करने की हिम्मत हिंदुस्तान में हो गई। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं था। तो अब शिवसेना हिंदुस्तान ने कहा था कि भाजपा की खट्टर सरकार फेल हुई है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्टाइल में इन दगाइयों को कुचल देना चाहिए था, अर्थात बुलडोजर की पॉलिसी से काम किया जाए। हमने जिस दिन सुझाव दिया उसके अगले दिन से हरियाणा सरकार होश में आई और बुलडोजर आज टेलीविजन पे आप देख रहे हो लगातार चल रहा है। ये काम पूरे देश में होना चाहिए। ऐसे जो गद्दार हैं उन्हें चुन चुन करके देश से नष्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, जिनका देश के संविधान पे विश्वास नहीं, जिनका तिरंगे पे विश्वास नहीं है, तिरंगे का सम्मान नहीं करना चाहते, वो किसी समुदाय विशेष से हो, किसी समुदाय से हो, उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। देश के अंदर किसी भी गद्दार को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पवन जी, इस प्रकार की घटनाएं होए ही क्यों, इस प्रकार की नौबत ही क्यों बने? और दूसरा सवाल ये कि बुलडोजर चलाने की नौबत ना आए,
साथ के अंदर कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है, फिर भी इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन सवाल आखिर में एक ही खड़ा होता है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी ये भी कहते हैं कि भारत के अंदर जो है मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अब इससे ज़्यादा सुरक्षित क्या होंगे कि 2500 लोगों को आप बंधक बना लो, आप आर्म्ड पुलिस को आगे ना बढ़ने दो, और ये इससे ज़्यादा सुरक्षा तो अब हिंदुस्तान क्या देगा? फिर तो तालिबान बन जाएगा ये। हमने कभी भी मुस्लिम समुदाय की किसी भी यात्रा पे कभी भी नहीं सुना कि हमला किया हो सनातनी हिंदुओं ने। तो ये संप्रदाय में जो अलगाववादी ताकतें, पूरा संप्रदाय ने, इस संप्रदाय में जो अलगाववादी ताकतें हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई अत्यंत निश्चित है, होनी चाहिए। पूरा समुदाय कभी भी दोषी नहीं होता, लेकिन इस समुदाय में जो ऐसे अलगाववादी सोच के लोग थे, जिनके ऊपर महमूद गजनवी का भूत सवार है, जिनके ऊपर देश को तोड़ने का भूत सवार है, जिनके ऊपर भूत सवार है कि वो आर्म्ड पुलिस को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनके घमंड को चूर करना ही चाहिए। देश में कानून का शासन होना चाहिए, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं। देश संविधान से चलेगा, देश किसी बंदूक की नाली से नहीं चलेगा। बिल्कुल, शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जयपुर पधारे हुए और चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी कार्यकर्ताओं और जो तमाम लोग हैं उन पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग है। इस बार शिवसेना हिंदुस्तान राजस्थान में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार और एक्टिव नज़र आ रही है, क्योंकि चुनाव सामने है तो कांग्रेस और बीजेपी भी अपना पूरा दमखम दिखाने वाली है। वहीं कांग्रेस सरकार रिपीट करने के दावे कर रही है तो बीजेपी इस बार सत्ता में आने के प्रयास, तो वहीं लगातार तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो आरएलपी हो या फिर शिवसेना हिंदुस्तान, पूरी तरीके से चुनावी माहौल में नजर आ रही है। मेरे सहयोगी लव कुमार के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।